सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? राखी मना ली? अच्छा लगा? चलो कोई बात नहीं, इस बार की राखी फीकी थी पर अगली बार अच्छी होगी। ओके, तो मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज हमने कल शुरू किया था पाठ 6 एक पहल, और आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ के आज के दिन को, आज की कक्षा को करने का, आज की कक्षा का एक उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य हम जानेंगे। आज हमारी कक्षा का उद्देश्य है कहानी पढ़कर जानकारी छांट पाना। आज हम कहानी को पढ़ेंगे और पढ़ के उसमें से जानकारियाँ लेंगे। कल हमने क्या किया था? कल हमने इस कहानी का सारांश जाना था, जैसे कि और कुछ चीज़ें हमने देखी थी। जैसे आस्था एक लड़की है जो 8 साल की है, वो नए घर में आई है, आलीशान घर में आई है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो एक आस्था जो है वो एक 8 साल की लड़की है जो नए घर में आई है, और उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि घर जो है वो उसमें एक तो उसके वहाँ मित्र नहीं है और दूसरे बहुत बदबू आती है। पीछे एक दिन वो पीछे की बालकनी में गई तो उसके सिर पे कचरा गिर गया। फिर उसकी माँ ने समझाया कि हमको एक पहल करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। उसने कचरे के डब्बे बनाए, पोस्टर बनाए, किताबें ले आकर दी कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। और आजकल जैसे आज बहुत ही बड़ी महामारी फैली हुई है, जिसने हम सबको घरों के अंदर बंद कर दिया है ना बेटा? तभी तो हम और आप क्लास में नहीं मिल पाते हैं। मैं आपकी क्लास में आती तो ज़रूर हूँ, पर आप मेरी क्लास पूरी खाली रहती है ना? तो आज जब ऐसे समय में हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज़ करना है, और ज़्यादा किसी के से मिलना जुलना नहीं है, मास्क पहनना है ना बेटा, ताकि हम बीमारी से बचे रहें। तो बीमारी से बचने के बारे में उसने बताया, और फिर लोगों ने उसकी मदद की। बहुत सारे बच्चे भी उसके दोस्त बन गए। फिर उन लोगों ने सफाई की, और सफाई करके एक जगह खाली की जहाँ वो मित्र बनने के बाद खेलने लगे, और बदबू भी हट गई। अब आस्था को वो जगह अच्छी लगने लगी। तो इस कहानी में हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है पाठ की ओर। पहले हम करेंगे पाठ की ओर और उसके बाद करेंगे आओ पढ़ें। ठीक है बेटा? तो बच्चों, हम जो है पृष्ठ संख्या 61 पे पढ़ना शुरू करेंगे, और आपकी पाठ्य पुस्तक का, और ये है पाठ 6 एक पहल। ठीक है, पाठ 6 आज हम पढ़ेंगे, और ये है एक पहल। कहानी का नाम क्या है? एक पहल। ठीक है, तो हम आते हैं पाठ की ओर आते हैं, और इसमें पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक पढ़िए और बताइए कि पहल करने का क्या अर्थ होता है। तो ये मैंने कल की कक्षा में आपको समझाया था कि पहल करने का अर्थ होता है एक शुरुआत करना, एक अच्छी शुरुआत करना। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए हमको एक पहल करनी होती है, शुरुआत करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हमारा है आओ पढ़ें। अब है हमारा आओ पढ़ें। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि ये मल्टी स्टोरी फ्लैट टाइप हाउस है, बहुमंजिला इमारत है। इसमें एक लड़की अपनी बालकनी में खड़ी है, अकेली है, छोटी है। ठीक है, अब इससे हम कहानी का अनुमान तो लगा सकते हैं, पर इससे अच्छा है कि हम यहाँ ये अनुमान तो लगा सकते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आस्था 8 वर्ष की थी। पिछले सप्ताह ही वह नए मोहल्ले में रहने आई थी। नए मोहल्ले में उसका घर एक 5 मंजिला इमारत के तीसरे तल्ले पर था। वह इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी, परंतु आस्था को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो आस्था जो है 8 साल की थी, ये हमको पता चलता है। वो नए मोहल्ले में आई थी, 5 मंजिला इमारत में रहती थी, जिसके तीसरे तल्ले पे उसका घर था, और इमारत बहुत ही आलीशान थी, परंतु आस्था को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक तो नए मोहल्ले में आस्था का कोई मित्र नहीं था, दूसरा यहाँ हर समय दुर्गंध आती रहती थी। आस्था प्रायः सोचती कि हम सामने से तो उसकी इमारत इतनी आलीशान दिखती है, फिर यह दुर्गंध कहाँ से आती है।
आस्था को दुर्गंध की वजह से बिल्कुल अच्छा, दुर्गंध मतलब बदबू आने से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आप यहाँ पे आलीशान का अर्थ जान सकते हो, शानदार या बड़ा। दुर्गंध का अर्थ है बदबू, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि आस्था कितने वर्ष की थी। तो आस्था 8 वर्ष की थी, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको दुर्गंध को पता नहीं चलता था कि कहाँ से आ रही है। उस दिन आस्था किसी काम से घर के पीछे वाली बालकनी में गई। वहाँ दुर्गंध इतनी थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। दुर्गंध किस चीज़ से आ रही है, यह जानने के लिए आस्था बालकनी से नीचे की ओर झांकने लगी। अब देखो यहाँ आस्था नीचे बालकनी से झांक रही है ना, बालकनी से नीचे की ओर झांक रही है। यह जानने नीचे आस्था के घर के पीछे कूड़े का ढेर लगा था। आस्था सोच ही रही थी कि यहाँ इतना कूड़ा आया कैसे होगा कि तभी ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। सारा कचरा आस्था के सिर पर गिरा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। देखो आस्था कितनी गंदी हो गई है ना, उसके ऊपर कचरा गिर गया है। तो इस घटना के कारण गुस्से में तमतमाते हुए आस्था अपनी माँ के पास गई। आस्था की यह हालत देख उसकी माँ भी बहुत परेशान हुई, पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने आस्था को समझाया और कहा कि बदलाव लाने के लिए एक पहल की आवश्यकता है। यदि तुम इस समस्या का समाधान चाहती हो तो पहल तुम्हें ही करनी होगी, बस। फिर क्या था। माँ की बात सुनते ही आस्था काम पर लग गई। आस्था ने घर पर रखे गत्ते के डब्बे उठाए और उन पर रंग करना आरंभ कर दिया। उसके बाद उसने उन डब्बों के चेहरे बनाए और उस पर लिखा, कृपया कूड़े के लिए मेरा उपयोग करें। इस प्रकार आस्था ने 5 डब्बों को 5 कूड़ेदान में बदल दिया था। उसके बाद उसने अपनी इमारत के हर तल पर एक एक डब्बा रख दिया। आस्था को विश्वास था कि शायद अब लोग बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर लोगों ने अभी भी बाहर कचरा फेंकना बंद नहीं किया। आस्था को निराश होते देख माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और एक नया सुझाव दिया। माँ के नए सुझाव से आस्था की निराशा छूमंतर हो गई। इस बार आस्था दोगुने मेहनत से अपने काम में जुट गई। सबसे पहले तो उसने कुछ पोस्टर बनाए। इन पोस्टरों को उसने सीढ़ियों के पास चिपका दिया ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक बन सकें। इसके अलावा आस्था ने सूचना पुस्तक पैम्फलेट भी तैयार की। उसने अपनी इमारत के हर घर में वह पुस्तिका पढ़ने को दी। आस्था ने उस सूचना पुस्तिका के माध्यम से लोगों से निवेदन किया कि वे कूड़ा कूड़ेदान में डालें तथा यहाँ वहाँ न थूकें। साथ ही उसने उस पत्रिका में गंदगी से उत्पन्न परेशानियों जैसे दुर्गंध, बीमारी, गंदा वातावरण आदि की भी चर्चा की थी। अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या 64 पर। आप देखो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कचरा अपना फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं और उसको कूड़ेदान में डाल रहे हैं। और उन्होंने पैम्फलेट भी बना रखा है जो है कृपया कूड़ेदान में डालें, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ सूचना पुस्तिका पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने आस्था के प्रयासों की सराहना की, साथ ही उसके द्वारा रखे गए कूड़ेदान का प्रयोग करना आरंभ कर दिया।
पहल आस्था ने की थी, पर अब वह अकेली नहीं थी। आस्था के प्रयासों के कारण आसपास के कई बच्चे उसके मित्र बन गए। कुछ बड़े लोगों ने मिलकर इमारत के पीछे का हिस्सा भी साफ करवा दिया, पर अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया था। इस बार आस्था ने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन ऐसे लोगों के द्वारा फेंके गए उस कूड़े को उठाने लगी जिन्हें वे बालकनी से सीधा इमारत के पीछे फेंकते थे। आस्था ने साथ साथ उसके मित्र भी इस अभियान में सम्मिलित हो गए। अब प्रतिदिन ये बच्चे इमारत के आसपास की सड़क व इमारत के पीछे वाले हिस्से को साफ करते दिखाई देते। बच्चों के प्रयासों को देख धीरे धीरे सभी लोगों ने बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। ठीक है, अब पृष्ठ संख्या 65 पे हम पढ़ेंगे, और ये है हमारा साफ सफाई के कारण अब वहाँ दुर्गंध नहीं आती थी। आस्था के साथ साथ वहाँ रहने वाले अन्य लोग भी अच्छा महसूस करने लगे। बड़े लोग जब भी आपस में मिलते आस्था की प्रशंसा अवश्य करते। अब आस्था को भी नया मोहल्ला बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शाम को वह अपने नए मित्रों के साथ इमारत के पीछे वाले हिस्से में खूब खेलती थी। तो इस तरह से आप कहानी को 2 बार पढ़ेंगे। जो भी शब्द आपको लगता है कि कठिन शब्द है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आप उसके नीचे रेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा तमतमाते हुए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती या इस वाले पैराग्राफ से आप एक प्रश्न बना सकते हैं, तो प्रश्न भी बना करके और उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कहानी को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इससे संबंधित सारे नए शब्द आप ढूंढ के लिखेंगे या कठिन शब्द ढूंढ के लिखेंगे, और उसके बाद आपके जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आलीशान शब्द अर्थ दिए ना, ये भी आप लिखेंगे। आलीशान का है शानदार, बड़ा, और यहाँ दुर्गंध का बदबू है। फिर जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है तमतमाना, गुस्से में लाल होना, और यहाँ पर है साधारण, समाधान, हल, दूर करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अगर आपको कोई और भी शब्द है जिसका अर्थ नहीं समझ में आता है, तो आप उसको भी लिखेंगे और लिख करके उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ढूंढ लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा पृष्ठ संख्या 65 पे आप यहाँ पे नेकचंद जी को देखिए और उनका गार्डन को देखिए, उनके पार्क को देखिए, और वो ऐसा क्या को आप पढ़िए और पढ़ के रॉक गार्डन के बारे में जानकारी पाने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पाठ 6 पढ़ा, एक पहल, और उसका सारांश भी एक बार हमने पुनरावृत्ति की उसकी। तो आप ये पढ़ेंगे और आपका गृह कार्य जो है वो है ओह ऐसा क्या, वो आप करेंगे। वो आप पढ़ेंगे, आपका जो गृह कार्य है वो है ओह ऐसा क्या, इसमें पढ़ेंगे। और आप इसमें रॉक गार्डन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, नेकचंद जी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, और अगर कोशिश करना कि आप लिख सको तो वो जानकारियाँ लिखना। उसके रॉक गार्डन का आप चित्र भी चिपका सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप करना। तो इसके साथ ही मैं इस कक्षा को समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो और बहुत ही खुश रहो।